Bismillahirrahmanirrahim. So my topic is simple harmonic motion. शॉर्ट फॉर्म में SHM. अच्छा, अगर हम इसका नाम देखें तो क्या डिफ़ाइन करें कि एक मोशन है. मोशन यानी एक्सेलरेशन, उसके पास ही सारी वेलोसिटी, डिस्टेंस, सब कुछ चीज़ें आ रही हैं. हार्मोनिक क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रही है? हार्मोनिक दो चीज़ें डिफ़ाइन कर रही है. हार्मोनिक का मतलब क्या है कि यानी एक हार्मोनी इसी आनी चाहिए, एक पैटर्न सा आना चाहिए. तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं. नंबर वन इज़ कि हम हार्मोनिक क्यों कह रहे हैं. पहली बात ये कि हमारे पास हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये इसलिए इसका ये मोशन हार्मोनिक क्यों है. इस वजह से कि अगर मैंने सपोज़ करी, मैंने इनिशियली इसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने कोई भी बॉडी है, कुछ भी है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और रीजन है बेसिकली, या इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी एक मास है, सपोज़ करें कोई भी बॉक्स है, उसको मैंने इस तरफ को मूव किया, एक फोर्स दी या एक मोशन दी, एक एनर्जी दी कि उसको मैंने इस तरफ मूव किया, लेकिन वो वापस अपने इसी पॉइंट पर आई और फिर इधर से जाकर आगे मूव की. कि ये वो अपने असल में अपने ओरिजिनल पॉइंट से या ओरिजिन से मूव की और फिर अपने एक्सट्रीम या कह कर के वो वापस दोबारा मुड़कर वापस उसी पॉइंट पर ब्लॉक जो है ओरिजिन से गुज़र कर गया. आगे जहाँ भी गया, जितने भी डिस्टेंस कवर किया, वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो अपने ओरिजिन से पास किया, यानी एक दफ़ा अपने ओरिजिन से गुज़र के गया फर्स्ट हार्मोनिक, दूसरी दफ़ा गुज़र के गया सेकंड हार्मोनिक, फिर तीसरी दफ़ा वापस आया थर्ड हार्मोनिक, फिर चौथी दफ़ा ओरिजिन से उसी ओरिजिन से गुज़र कर गया. यानी इसका मतलब ये है कि वो अपने ओरिजिन से या इनिशियल पॉइंट से वो एक दफ़ा ज़रूर पास करे. एक दफ़ा नहीं मीन्स कि वो अपने उससे इनिशियल पॉइंट्स से ज़रूर पास करे, से मूव करे. तो वो हमारे पास हार्मोनिक डिफाइन करता है. एक और रीज़न ये है कि हमारे पास जो हम यहाँ पे सिस्टम लेते हैं वो फ्रिक्शनलेस सिस्टम लेते हैं. ठीक है, और उसका यानी हार्मोनिक कहने का एक और ये है कि अगर तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने अपना जो भी बॉडी थी मैंने यहाँ रखी और उसने जैसे भी वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, वापस आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जैसी भी उसकी मोशन थी. ठीक है, लेकिन वो वापस अपनी ही इसी ओरिजिनल जगह पे आकर रुका जो उसकी थी. तो ये भी हमारे पास हार्मोनिक होती है कि यानी बॉडी जो है stops at the point from where it starts. तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है या ये जो मोशन बॉडी कर रही है, ये एक हार्मोनिक मोशन शो कर रही है. अब सिंपली अगर हम देखें, बहुत से डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. लाइक जैसे एक मैस स्प्रिंग सिस्टम हो गया. ठीक है, एक मैस अटैच है किसी भी स्प्रिंग के साथ, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे. उसके बाद फिर आ जाता है कि एक हमारे पास कोई भी बाउल है. ठीक है, इनिशियली यहाँ पे पड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको यहाँ पर एक फोर्स ही दी, एनर्जी दी. उसके बाद मैंने उसको रिलीज़ किया और वो भी फिर वापस ऐसे स्लो के इनिशियल अपने पॉइंट पे आए. एक एग्ज़ाम्पल होगी. एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये होगी कि मैंने कोई भी एक पेंडुलम है, यानी एक स्ट्रिंग है जिसके साथ कोई भी एक बॉब सा लगा है, और उसको मैं अपनी यहाँ पर लेकर के गई और यहाँ से मैंने उसको छोड़ दिया और फिर वो यानी दोबारा से इससे अपनी मोशन स्टार्ट की और ओरिजिन पर आ गई. तो ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल है. स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट केस, जो हम सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है
जो कि अटैच है, ये हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम ले रहे हैं, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं। एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मैंने अपना डिफ़ाइन कर लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है जिसको मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ ओरिजिन, ये भी ज़ीरो पे है, रेस्ट पे है। यहाँ पे फोर्स इस पर कोई नहीं लगी, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे आके वो रेस्ट पोजीशन में हो जाता है, फोर्स ज़ीरो हो जाता है। अब मैंने क्या किया है कि मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे ही मैं इस सिस्टम को या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो मैं इसको कंप्रेस कर दूँ, यानी इसको दबा दूँ, या तो मैं इसको स्ट्रेस एक्सपैंड कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैंने एक केस लिया कि जिस पे मैंने इस बॉडी को, इस मास को मूव किया टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ये उसने इतना डिस्टेंस कोई स्पेसिफिकली इस मास ने कवर कर दिया, ठीक है। उसको मैं कह देती हूँ कि वो एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये ओरिजिनल मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया, ए है, इस पॉइंट को मैं कह देती, और ओ है, इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास ए है। अब हमारे पास क्या है कि एक फोर्स है, ऑब्वियसली बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक एनर्जी दी है, एक इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है, जो आपने कोई भी अपनी रैंडम फोर्स से अप्लाई कर दी एक एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अब ये बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल उस एनर्जी को रिलीज़ करेगी। जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ होगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, अपनी ओरिजिन की तरफ जाएगी। अब उस फोर्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है, हुक्स लॉ हमें कहता है कि जो फोर्स है वो यहाँ पे डिस्टेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो चेंज लाए हैं आप लेंथ में, जो स्प्रिंग की लेंथ है जिसमें आप चेंज लाए हैं, जितना आपने उसको खींचा है, वो उस पर डिपेंड कर रही है, लेकिन विद नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्यों है, वाई नेगेटिव? इसलिए कि आप देखें कि ये अगर सपोज़ करें कि ये डिस्टेंस मैं कह देती हूँ कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होती है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, यानी डिक्रीज़ करिए एक्स को, यानी इस इंस्टेंट पे जैसे जब ये वापस आएगा 5 3 2 0, मतलब कि फोर्स डिक्रीज़ हो रही है ऑपोजिट टू द एक्स है। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स था जिसमें हमने खींचा था, लेकिन अब वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट है। तो ये वो फोर्स डिफाइन करी है जो इस पॉजिटिव एक्स के ऑपोजिट है। तो F इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे माइनस के एक्स, वे के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कहें, जो स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। अगर तो हमारे पास स्प्रिंग बहुत हार्ड है तो हमारे पास लार्जर होगा, हार्ड स्प्रिंग होगा तो लार्ज के वैल्यू होगी, अगर सॉफ्ट स्प्रिंग होगा तो हमारे पास स्मॉल के वैल्यू या स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम के डिफ़ाइन करते हैं तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाय एक्स, ठीक है। अब हमें डिफ़ाइन, जैसे न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या F इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास यहाँ पे मास भी है, मैंने ऑलरेडी बताया कि एक जैसे भी फोर्स, जब भी फोर्स मोशन आ गई है, मोशन से रिलेटेड फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगी, फोर्स है हमारे पास, तो हमारे पास के क्या है,
जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, -ma/x। इधर से हम देखें तो a जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, -k/m टाइम्स x। यानी ये तो एक कोई कांस्टेंट सी चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मास आपका एक फिक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंग एक इधर से हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से। किधर से, फ्रॉम द मीन पोजीशन से सॉरी। तो हम ये कहेंगे कि ये एक, अगर आप देखें भी तो जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर पावर ऑफ एक्स पर डिपेंड कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को डिफाइन कर रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक जो इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, इस फोर्स और ये जो हार्मोनिक सिस्टम को शो कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको सिंपल हार्मोनिक सिस्टम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हमारे पास सारा इसको समझने के लिए क्या है कि अब ये सिस्टम वापस अपना जब यहाँ पे आया ओरिजिन से गुज़र के, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ये अब जो है इस केस में स्ट्रेस्ड होगा, दब जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, ये ओरिजिनल पोजीशन है ओरिजिन, ये मास m है और ये हमारे पास, इसको हम क्या देते हैं कि ये हमारे पास v है, ठीक है। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, अब ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस केस में, इसको हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि इस केस में फोर्स इसकी, अब फोर्स की इस केस में डायरेक्शन ये होगी। तो हम अगर ओरिजिनली देखते हैं हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ, बिल्कुल ज़ीरो फोर्स, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं थी। जब हमने यहाँ पे इसको फोर्स को मूव किया तो हमने डिफ़ाइन कर दिया था ये कि इसके पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे पास रिलेट कर रही है किससे, ये एक पोटेंशियल सी है, जिस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लीनियर पावर के साथ जाती है, एक हाइट से रिलेटेड होती है, डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। जिस तरह से हम ये कहते हैं F=mgh, यानी एक h डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या हो गया कि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस इंस्टेंट पे आकर इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी कि जब हम इसको कहते हैं कि O से A पे गया तो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वहाँ पे आके फिर वो रुक गया हुआ था, उसकी मोशन नहीं थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन जब जैसी ही फोर्स अप्लाई हुई जो कि हमने डिफ़ाइन की हुक्स लॉ से, वो फोर्स उसने उसको मूव किया फ्रॉम A टू दोबारा ओरिजिन की तरफ, तो उस वक़्त क्या हुआ कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ज़ीरो हो गई। इसी तरह से अब चूँकि पोटेंशियल एनर्जी की हाइट डिस्टेंस x, क्योंकि हमारे पास x ज़ीरो हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद जब वो O से गया B की तरफ, ठीक है, फिर उसके पास क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी मैक्सिमम, जो आहिस्ता आहिस्ता जब वो O से B की तरफ जा रहा था तो आहिस्ता कम हो रही थी, क्योंकि उसने B पे जाके रुक जा, उसकी जो एनर्जी है वो आहिस्ता कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो
तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि जब वो बी पे पहुंच जाएगा तो मैक्सिमम, दोबारा से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? ताकि फिर वो बी पे जाके स्टॉप कर जाएगा और फिर वो जब दोबारा बी से ओरिजिन की तरफ आएगा तो वहाँ पे उसकी मैक्सिमम दोबारा से उसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगी। ये सारी हम कहेंगे कि ये वाली जो है वो अप्रोच करेगी जैसे जैसे वो ओरिजिन की तरफ अप्रोच करेगा। इसके अलावा ये तो सारी हमने इसकी मोशन बता दी कि एनर्जीज़ का बता दिया कि किस तरह से इसकी मोशन हो रही है। साथ हम टाइम पीरियड डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो टाइम पीरियड हमारे पास डिफ़ाइन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो हम डिफ़ाइन करते हैं 2 पाई √m/k से, where m is the mass of the spring, k is the spring constant and 2 pi is the फैक्टर होता है जो हमारे पास यूज़ होता है और ये t जो है वो टाइम पीरियड को डिफ़ाइन करता है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है कि जितने कि हम बता सकते हैं कि इस टाइम तक ये बॉडी हमारी एक पीरियड कंप्लीट करेगी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी, ठीक है। और उसके बाद यानी इस टाइम पीरियड के बाद अगला हार्मोनिक वो स्टार्ट करेगी, इस टाइम पीरियड के बाद वो तीसरा, फिर यानी ये टाइम पीरियड हमें वो डिफाइन करेगा। थैंक यू।